कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? हिंदू धर्म कथाओं में यह देखा होगा कि प्राचीन काल में जब भी किसी को श्राप दिया जाता था तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी। श्राप के अनुसार उसे अपनी जिंदगी में वो कष्ट भोगना पड़ता था। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में इन्हें श्रापों का असर हुआ करता था। लेकिन आजकल हम कलयुग में देखते हैं, कोई अधर्मी जितना भी बुरा करता है, सामने वाला जब भी उसे श्राप देता है तो वो असर नहीं करता या आपको असर करता हुआ दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों? कलयुग में जब इतने लोग कष्ट में हैं, अधर्मियों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, उन्हें इतने ज्यादा श्राप दिए जाते हैं, फिर भी श्राप का असर बिल्कुल नहीं होता। वो अधर्मी उसी तरह से कार्य करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं, उन्हें मारते रहते हैं और श्राप उनके बुढ़ापे तक भी असर नहीं करता। आखिर क्या कारण है कि कलयुग में श्राप असर करता ही नहीं और कैसे सतयुग और अन्य युगों में ये असर किया करता था? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आज हमें नहीं पता? दोस्तों, हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं, जबकि 18 उप पुराण हैं और इन पुराणों में ऐसी कई कथाएं बताई गई हैं जब श्राप का असर दूसरे व्यक्ति को भोगना पड़ा। श्राप तब दिया जाता था जब कोई बुरा इंसान किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा करता था और अंदर से वो आवाज निकलती थी और वो श्राप उसे दिया जाता था। उसे श्राप का असर उस बुरे व्यक्ति पर ऐसा होता था कि कुछ ही क्षण में वो कष्ट भोगना शुरू हो जाता था। कई कथाओं में ऐसा श्राप दिया गया कि तुम एक पत्थर बन जाओ, कि तुम एक जानवर बन जाओ, और कुछ ही क्षणों में वो पत्थर और जानवर भी बन जाया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें आज की कलयुग में, कई लोग बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं और बुरे इंसान उन्हें कष्ट देते जा रहे हैं। वो उन्हें श्राप देने की कोशिश तो करते हैं, श्राप देते भी हैं, लेकिन श्राप का असर नहीं होता। आखिर कैसे श्राप असर किया करते थे? तो इसके लिए हमें पुराणों को खंगालना होगा। लगभग सतयुग से ही श्राप का असर तब होता था जब श्राप देने वाला ज्ञानी हो, यानी कि ध्यान से उसने अपने अंदर वो शक्ति जमा कर रखी हो, इसी के साथ उसने कोई भी बुराई ना की हो। सतयुग में इंसान ऐसे ही हुआ करते थे, वो ध्यान लगाया करते थे, अपने शरीर पर पूरा नियंत्रित पा लिया करते थे और ऐसी शक्ति शरीर के अंदर जमा कर लिया करते थे जिसका इस्तेमाल वो अच्छाई के लिए किया करते। ऋषि मुनि इन्हीं शक्तियां का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया करते थे और लोग भी उस समय अच्छे हुआ करते थे। लगभग हर इंसान ध्यान लगाया करता था, इसीलिए दूसरे के मन की बात पढ़ लिया करता था। उस समय बुराई इसीलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि लोगों के मन में बुराई थी ही नहीं। फिर भी कुछ ऐसे मनुष्य थे जो बुराई किया करते थे और जो अच्छे मनुष्य थे जिन्होंने कभी बुराई नहीं की होती थी, वो जब उन्हें श्राप देते थे तो उसे श्राप का असर जरूर होता था। लेकिन हमें पता है, सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ पवित्रता, तप, दान या दया और सत्य, ये 4 धर्म के स्तंभ अर्थात 4 चरण मौजूद थे। लेकिन त्रेता युग में धर्म का एक स्तंभ अर्थात सत्य कम हो गया, यानी कि 25% बुराई बढ़ने लगी थी। इस कारण बुरे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। फिर भी 75% लोग अच्छे थे। अच्छे लोग कभी बुरा ही नहीं करते थे और उनके अंदर जो शक्ति थी वो बढ़ती ही रहती थी और जो इंसान धीरे धीरे बुराई के रास्ते पर चलने लगते थे उनके अंदर वो शक्ति कम होने लगती थी। इसीलिए जिस मनुष्य ने पहले ही कुछ बुरा किया हो, वो किसी को श्राप दे दे तो उसका असर नहीं होता था। जबकि वो मनुष्य जो हमेशा अच्छा ही करते थे, ध्यान लगाया करते थे, शक्ति को खुद में रखते थे, उनकी वाणी से निकला हुआ वो श्राप बहुत ज्यादा असर किया करता था और बुरे इंसान को वैसे ही कष्ट भोगने पड़ते थे। फिर भी जो श्राप देता था वो भी सोच समझ कर देता था। ऐसा श्राप नहीं दिया जाता था जिसे बुरा माना जाए, यानी कि वो खुद बुराई नहीं करना चाहते थे, बस कष्ट से बहुत ज्यादा तंग आकर तब वो श्राप दिया करते। जबकि द्वापर युग में 50% तक ही बुराई रह गई और द्वापर युग में धर्म के 2 ही स्तंभ पवित्रता और दान रह गए थे, जबकि 2 स्तंभ खत्म हो गए थे। इस तरह से 50% बुराई आ चुकी थी, जबकि 50% अब भी अच्छाई मौजूद थी। इसी कारण हम कह सकते हैं आधे लोग बुरे थे, आधे अच्छे थे। इस तरह जब बुरे लोग किसी को श्राप देते तो उसका बिल्कुल असर नहीं होता क्योंकि उसकी पहले ही अंदर बुराई होती, और वो अगर किसी और को श्राप दे तो इसका असर नहीं होता था। कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है? इस समय भी जो अच्छे लोग थे
उनके अंदर एक सच्चाई की शक्ति थी। ध्यान की शक्ति से वो अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा लिया करते, और तब वो इंसान जिसने कभी बुरा न किया हो, वो श्राप देता था तो उसका असर जरूर होता था। लेकिन ये तो कलयुग है। धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है, जिससे दान या दया स्तंभ कहा जाता है। यानी कि 25% अच्छा ही बची है, और वो भी 25% इंसानों में नहीं बची है, बल्कि सब लोगों में ये अच्छाई बहुत ही कम रह गई है। लगभग हर इंसान ही बुरा होता जा रहा है। इसीलिए जब उसे कष्ट मिलते हैं तो उसे कर्मों का फल ही कहा जाता है। फिर भी वो इंसान जब किसी और को श्राप देता भी है तो उसकी जो अपनी की गई बुराइयां हैं उस पर हावी हो जाती है, और वो शक्ति तो उसके शरीर में मौजूद ही नहीं होती जिससे दूसरे के शरीर में असर हो। फिर भी कहा जाता है कि इंसान 25% अच्छा ही अपने अंदर समाये हुए होते हैं, तो श्राप का असर तो होता है, लेकिन बहुत ही धीमा। जो इंसान जितना ज्यादा बुरा होता है, अगर वो श्राप दे तो दूसरे को बिल्कुल भी असर नहीं होता। उसे श्राप का असर उस पर ही होता है, या किसी और की श्राप का असर उस पर हो रहा होता है। कलयुग में इतनी ज्यादा बुराई है कि हर कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में बुरा ही सोच रहा है। इसलिए हर कोई दूसरे को श्राप देता ही रहता है। हर किसी के जीवन के साथ इतने ज्यादा श्राप जुड़े होते हैं। जब कोई अपने मन से कष्ट को भोगने के बाद श्राप देता है और वो पूरी तरह से अच्छाई को अपना चुका होता है, या आप ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग है, जो सत्य और पवित्रता के साथ जीवन जीता है और दया दान का को विशेष महत्व देता हो, ऐसे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना सुनते हैं और उसको फलीभूत करते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुखिया को ना सताइए, ना ते दुखिया देगा रो। दुखिया की जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हुए।